हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। As we speak, that smoke in the distance. At least 40 people are dead this morning as Russia attacked. Whatever you call it, a deadly war has broken out in Europe. क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे क्यों रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, क्या उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इश्यू है, अमेरिका ने क्यों इसमें हेल्प नहीं की, और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है या नहीं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। रसिया के प्रेसिडेंट ने कल से ही यूक्रेन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं और रसिया की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। उसने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है। तो चलिए हम इस वॉर के पीछे, इस अटैक के पीछे का कारण जान लेते हैं कि एक्चुअल में रसिया ने ऐसा क्यों किया। तो इस वॉर के पीछे का कारण है नाटो। एक्चुअल में 2021 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन रसिया ने इसका विरोध किया। रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब एक्चुअल में हम जान लेते हैं कि नाटो है क्या। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा कि नाटो है क्या। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्ट हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसकी स्थापना के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया था। लेकिन ये स्टार्ट हुई क्यों? एक्चुअल में हमें जरूरत क्या पड़ी कि हमें नाटो स्टार्ट करना पड़ा? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 लेके 1945 तक चला। तो इसमें काफी देशों का लॉस हुआ, काफी देशों को आर्थिक प्रॉब्लम हुई। तो ये दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए नाटो की स्थापना हुई। लेकिन इसके पीछे, नाटो की स्थापना के पीछे एक और रीजन है। एक्चुअल में जब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर अटैक किया था बाय न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये सोवियत संघ को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ को नहीं पता था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं है, इतने खतरनाक हथियार हैं कि नहीं है। अमेरिका और सोवियत संघ में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका ने सोवियत संघ को नहीं बताया था कि उसके पास इतने खतरनाक हथियार हैं। और यही दोनों देश वर्ल्ड वॉर में काफी इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। ये एक ही साइड से लड़ रहे थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। सोवियत संघ ने ब्राजील, हंगरी, इन पर अपनी सेनाएं बनाए रखी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, फिर भी सोवियत संघ ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई। तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। तो इन दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो अमेरिका को अपनी ताकत बढ़ानी थी, लेकिन सोवियत संघ में काफी पहले से ही देश उसमें इंक्लूड थे। तो यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन अब उसने इच्छा जाहिर की कि वो नाटो में जाके सम्मिलित हो जाए। नाटो की स्थापना के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण था सोवियत संघ को रोकना और पश्चिमी देशों को एकजुट करना। यूक्रेन ने नाटो में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रसिया ने इसका विरोध किया। तो इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों में से कोई नहीं झुका। रसिया ने अमेरिका से भी बात की कि यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित ना करे, लेकिन अमेरिका ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इस वजह से रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। लेकिन अभी क्वेश्चन एक आता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना क्यों चाहता था और रसिया उसे रोकना क्यों चाहता था? यूक्रेन नाटो में सम्मिलित इसीलिए होना चाहता था कि यूक्रेन को पता है कि रसिया उसको एक न एक दिन उस पर अटैक करेगा और यूक्रेन उसके लिए अकेला काफी नहीं है। रसिया आराम से यूक्रेन को हरा सकता है, क्योंकि इनकी दोनों की सेना, हथियार में काफी बड़ा डिफरेंस है और रसिया एक पावरफुल देश है। तो ये यूक्रेन को बहुत पहले से ही पता था कि रसिया उस पर अटैक करेगा और उसको हड़पेगा। तो इसीलिए यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, क्योंकि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के 30 देश, जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उसमें 12 देश थे, लेकिन आज उसमें 30 देश हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो वो 30 के 30 देश यूक्रेन की हेल्प करेंगे। यही नाटो का उद्देश्य है। नाटो का उद्देश्य है कि अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देश पे अटैक करता है तो जितने भी नाटो में देश हैं, सदस्य हैं, वो सब उसकी हेल्प करेंगे। बाई राजनीतिक सेना, उसकी वहां पे सेना भेजी जाएगी और उस देश के खिलाफ, उस जिसने अटैक किया है उसके अगेंस्ट युद्ध करेंगे 30 के 30 देश। ये मैंने आपको बताया था कि ये नाटो पश्चिमी देशों को इकट्ठा करने के लिए ही ये बना था। इससे सोवियत संघ को रोका जा सके, क्योंकि सोवियत संघ काफी विस्तार में अपने एरिया को फैला रहा था। वो काफी जगह देशों को हड़प रहा था और उन पर अपना अधिकार जमा रहा था। तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आया और अमेरिका को भी इससे डर था। तो इसीलिए नाटो की स्थापना हुई। तो यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था कि कभी फ्यूचर में अगर यूक्रेन पे रसिया अटैक करता है
तो जो नाटो के 30 सदस्य देश हैं वो उसकी हेल्प करें, लेकिन रसिया ये नहीं चाहता था। रसिया क्यों नहीं चाहता था? इसके पीछे रीजन है कि रसिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, क्योंकि रसिया अमेरिका के अगेंस्ट है और अमेरिका ने ही नाटो को बनाया है, अमेरिका का ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। नाटो में सबसे ज्यादा जो नाटो के लिए जो खर्चा करता है वो अमेरिका ही करता है। तो इसीलिए रसिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन भी जाके नाटो में सम्मिलित हो जाए। रसिया के आसपास के पड़ोसी देश, बाकी और जो देश थे वो नाटो में जाके ऐड हो चुके थे, नाटो के सदस्य बन चुके थे। रसिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन भी जाके और सम्मिलित हो जाए। तो ये एक रीजन था अटैक करने का, क्योंकि अगर यूक्रेन भी जाके नाटो में सदस्य बन जाता, अमेरिका काफी इजीली रसिया पर अटैक कर सकता और अमेरिका काफी स्ट्रांग बन जाता, क्योंकि रसिया के जितने भी पड़ोसी देश थे वो सब नाटो के सदस्य थे और नाटो को हेड कर रहा था अमेरिका। और इस वॉर का एक और रीजन है, यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अभी वो नाटो में सदस्यता लेना चाह रहा था। और रसिया का एक और टारगेट है कि जितने भी सोवियत संघ के सदस्य थे, जब सोवियत संघ टूटा 1991 में, तो इससे 15 देश बने, जिसमें यूक्रेन भी बना, रूस भी बना। तो रूस चाहता है पहले से, मतलब पहले के जैसा सोवियत संघ बनाना, इसीलिए वो बार बार जो पहले सोवियत संघ देश के हिस्सा थे उनमें वो अटैक करता रहता है। तो यूक्रेन भी एक सोवियत संघ का हिस्सा था, जैसे 2014 में क्रीमिया पर अधिकार किया। तो रसिया के यूक्रेन पर अटैक करने के दो रीजन थे। पहले उसको नाटो से रोकना, अगर वो नाटो में ऐड हो जाता है तो रसिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब नाटो में ऐड पहले से ही हो चुके हैं और यूक्रेन भी ऐड हो जाएगा, तो सब पड़ोसी देश अमेरिका के नाटो में सम्मिलित हो जाएंगे। और अमेरिका और रसिया में पहले से ही दुश्मनी है, तो इसीलिए अगर अमेरिका चाहेगा तो कभी भी रसिया पर अटैक और अधिकार कर सकता है। तो रसिया ये नहीं चाहता था कि जो मेरे ही पड़ोसी देश हैं वो मेरे ही अगेंस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नाटो में सारे ऐड हो जाते हैं तो नाटो तो वैसे ही सोवियत संघ के अगेंस्ट शुरू से ही है, तो जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं वो नाटो में ऐड हो जाएंगे और रसिया पर कभी भी अमेरिका अटैक कर सकता है और अमेरिका रसिया के काफी पास आ जाएगा। और दूसरा रीजन है कि यूक्रेन पहले से ही रसिया का हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन वो बाद में जाके इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसीलिए रसिया फिर से चाहता है कि यूक्रेन उसका हिस्सा बने। उसने अभी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए थे, एक है लुहांस्क, एक है दोनेस्क और एक है यूक्रेन। लुहांस्क और दोनेस्क जो थे रसिया का ही समर्थक संगठन ही उस पर अधिकार जमाए हुए था। इसी फेम में उसको इंडिपेंडेंट कर दिया और अपने ही क्षेत्र में उसको ऐड कर लिया। अब रसिया लुहांस्क और दोनेस्क पर ही अधिकार करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को सब देशों ने अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की हेल्प करने से, सैन्य शक्ति भेजने से मना कर दिया है। कोई भी देश यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। यूक्रेन अकेला ही रसिया से लड़ेगा और ये दो देशों के बीच एक युद्ध होगा, न कि वर्ल्ड वॉर। तो यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं बना था, इसीलिए कोई भी देश उसकी हेल्प नहीं करेगा। डायरेक्टली तो कोई हेल्प नहीं करेगा, इनडायरेक्टली कई देशों ने हेल्प की है। रसिया पर एक आर्थिक अटैक किया है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेगा। अब बात आती है अपने इंडिया की। इंडिया का क्या रोल है इस युद्ध में? इंडिया का रोल कुछ नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से काफी एक रिक्वेस्ट की है कि वो युद्ध ना करें, और बाकी सारे देश जैसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की है। और इंडिया के जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको इंडिया ट्राई कर रहा है कि भारत जल्द से जल्द वापस लाए। काफी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उनको इंडिया जल्द से जल्द वापस लेके आएगा। कुछ लोगों को ला चुका है, अभी कुछ लोगों को ला रहा है। तो ये थी यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट की, युद्ध की एक पूरी कहानी। आपको समझ में आ गया होगा कि रसिया ने क्यों युद्ध किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना।